Hello everyone, this is Bharti and let's discuss about the pituitary gland. For today's lecture, the objective is define the pituitary gland and discuss some anatomy of the pituitary gland, the role of hypothalamic hormones in the regulation of pituitary gland secretion, and discuss the function of hormones secreted from the anterior and posterior pituitary gland. So started with the introduction of the pituitary gland. So pituitary gland is a very important gland in our body because this is a master gland of the body. मास्टर ग्लैंड की तरह ये काम करती है हमारी बॉडी के अंदर. पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर, हेड के अंदर एक छोटी स्ट्रक्चर में पाई जाती है और मेन एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. नॉर्मल एडल्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो रेडिश ग्रे और बीन शेप की ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इट प्रोड्यूस द हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल अदर ग्लैंड्स एंड मैनी बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ. इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो बाकी अदर ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है उनको भी ये कंट्रोल करके रखता है, और बॉडी के जो ग्रोथ ऐसे फंक्शन जो ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं उन फंक्शंस को भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है. दैट्स वाई एंड दिस इज़ द रीज़न pituitary gland is a master gland. Coming to the anatomy of pituitary gland. So pituitary gland is a pea size, weight is 500 milligram and located in the brain. 1 centimeter diameter होता है इसका. Pituitary gland lies in the hypophyseal fossa of the sphenoid bone below the hypothalamus. So इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो हाइपोथैलेमस के पास में बिलो में प्रेजेंट होती है, एंड जो रीज़न है जहाँ पे होती है दैट इज़ हाइपोफिशियल फोसा. फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर cover the pituitary gland and has a opening for the passage of infundibulum stalk connecting with the gland of the hypothalamus. So जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और हाइपोथैलेमस होता है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टाक. कमिंग टू द डिवीज़न ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हम इसमें डिवाइड करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू main part that originate from different type of cells like anterior pituitary gland and second one is the posterior pituitary gland. अब जो anterior pituitary gland होती है वो होती है adenohypophysis and it is an upgrowth of granular epithelium from the pharynx and it secrete peptide hormones. ये peptide hormones को secrete करती है. and anterior pituitary gland जो hormones बनाती है that are different and posterior hormones जो hormone बनाती है that are also different. सो अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, सो द अदर नेम इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस. इट इज़ फाउंड फ्रॉम द नर्वस टिश्यू एंड नर्वस सेल्स. ये नर्वस टिश्यू से और नर्वस सेल्स से फॉर्म होता है, सराउंडिंग बाय स्पोर्टिंग ग्लीलियल सेल्स एंड इट स्टोर हार्मोन सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. ये ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, स्टोर करता है जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है. रिलेशन क्या है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही एक रिलेशन है. विदाउट द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ नहीं कर सकती है. सो जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बना रही है, द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ओनली टू मेक दी हार्मोन्स, बट उन हार्मोन्स को जो रेगुलेशन कर रहा है, कब रिलीज़ करना है, कब इनिबिट करना है, सो वो सारा काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है. दैट्स वाई इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है. Connection between the hypothalamus and pituitary gland result from hormones released by the from the hypothalamic neurons. जो hypothalamic neurons से connect जो hormones release होते हैं. So hypothalamus has two different connection with the pituitary gland. One is the adenohypophysis के साथ में connection होता है hypothalamus के साथ में anterior का, और जिसको हम anterior बोलते हैं, and next one is neurohypophysis जिसको हम posterior बोलते हैं. Anterior जो होती है वो connect होती है स्पेशल पोर्टल ब्लड सिस्टम के साथ में, एंड जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो डायरेक्टली थ्रू न्यूरॉन्स के थ्रू हॉर्मोन्स टारगेटेड सेल्स को मिल जाता है. ब्लड सप्लाई कराते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, आर्टरी ब्लड सप्लाई इसको, सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोफिशियल आर्टरीज, ब्रांच ऑफ एंटीरियर कार्टोइड. हॉर्मोन्स कौन से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, दिस इज अ इम्पोर्टेंट स्लाइड. सो हॉर्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड सिग्नल्स टू द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड टू स्टिमुलेट और इनहिबिट देयर ओन हार्मोन प्रोडक्शन. जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाती है वो सिग्नल भेजती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट और इनहिबिट करने के लिए हार्मोन्स की प्रोडक्शंस के लिए.
For example, suppose anterior pituitary lobe will release adrenocorticotropin hormone ACTH to stimulate cortical production in the adrenal gland when you are stressed. So ये कहाँ से इसका सिस्टम स्टार्ट होता है? जो ACTH है वो प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब, बट ACTH का वर्क जो है वो किडनी के टाइम पे किडनी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड में रोल प्ले होता है, वहाँ पे इसकी नीड पड़ती है. सो एट द टाइम ऑफ एनी स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से रिमूव आउट होने के लिए इस हार्मोन की नीड पड़ती है. सो वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड ने मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तब ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ हुआ. इस तरीके से इनका सभी का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होता है और तब ये डिमांड पूरी करते हैं सेल्स की. एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स बनाती है दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन. गोनेडोट्रोपिन्स के अंदर आते हैं लुटनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH एंड FSH. सो ये सारे हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है. अभी हम इनके बारे में सीक्वेंस से पढ़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ हार्मोन, इट रिलीजेज इट्स स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है वर्क. सप्रेस बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग दोनों ही हार्मोन जो हैं वो हाइपोथैलेमस बनाता है. जब ज़्यादा और चाहिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट और है ग्रोथ हार्मोन की, सो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा. अगर रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है तो उस टाइम पे इनहिबिटिंग हार्मोन का हम यूज़ करेंगे कि अभी नीड नहीं है, अब इस फंक्शन को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए. Secretion is also stimulated by hypoglycemia, exercise and anxiety. Secretion is greater during night sleep than day. So gonadotropin, so growth hormone releasing hormone also suppress the secretion of TSH, gastrointestinal secretion and that all conditions में. Next जो hormone बनाती है anterior pituitary that is TSH, thyroid stimulating hormone. और हाइपोथैलेमस जो बनाता है वो बनाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या करता है? ग्रोथ एंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड की. तो थायराइड ग्लैंड जो सीक्रेट करते हैं 2 टाइप के हार्मोन, थायरोक्सिन जिसको हम T4 के नाम से भी जानते हैं एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, दी अदर नेम इज T3. द नेक्स्ट हार्मोन इज एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, शॉर्ट नेम इज ACTH. स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस जो बना रहे हैं. ACTH लेवल इज हाईएस्ट एज मिडी एट लोवेस्ट एट मिडनाइट. इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन. एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ये हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड बनाती है. सो एट द टाइम ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स जैसे लाइक मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या फिर एपिनेफ्रिन एट द टाइम ऑफ एनी स्ट्रेस, उस टाइम पे इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तब ये हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है और जाके टारगेटेड सेल्स पे जाके वर्क करेगा. इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय दी, स्टिमुलेट किस कंडीशन में हो रहा है? लाइक हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, एक्सरसाइज एंड या फिर एनी अदर इमोशनल स्टेट्स. Other one is prolactin. So this hormone is secreted during pregnancy for lactation. This hormone is only secreted during the pregnancy condition. Also it stimulated by prolactin releasing hormone. कैसे stimulate होता है? जब anterior pituitary को hormones का hypothalamus का सिग्नल मिलेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का, सो उस कंडीशन में फिर ये रिलीज होता है. आफ्टर बर्थ suckling stimulate the prolactin secretion and lactation. गोनेडोट्रोपिन के अंदर जो हार्मोन्स आते हैं दैट इज़ FSH एंड LH. जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ही 2 गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं हार्मोन्स वो रिलीज़ होते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे कि इनकी जो रिलीज़ होने से इनका जो नॉर्मल वैल्यू है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है. सीक्रेशन ऑफ स्टिमुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH की हेल्प से और ल्यूटनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस बनाता है उसकी हेल्प से इसके वैल्यू जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है. राइजिंग लेवल ऑफ दिस हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्हांस द मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो इसकी वजह से क्या होता है, अगर इनका लेवल बढ़ रहा है सो ये प्यूबर्टी में हेल्प करते हैं और बढ़ाते हैं मैचुरेशंस को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. ल्यूटनाइजिंग हार्मोन in females, so luteinizing hormone and follicular stimulating hormones stimulate the secretion of ER and PR, estrogen and progesterone from corpus luteum during the menstrual cycles. उस टाइम में ये जो secretion होता है उनका at the time of menstrual cycles में इनका use होता है. As the level of ER PR raise in blood, secretion of LH and FSH is suppressed.
So in male, LH also called interstitial cells stimulated releasing hormones and also stimulate the interstitial cells to secrete testosterone. Now coming to the other part, that one is posterior pituitary gland after completing the anterior pituitary gland. अभी हम posterior के बारे में पढ़ेंगे ये क्या है और ये कौन कौन से hormones जो है वो secrete करती है. So posterior pituitary hormone are synthesized in the nerve cells bodies, transport along the axons and stored in vesicles with the axon terminal in the posterior pituitary gland. So nerves impulses from hypothalamus trigger the exocytosis of vesicles, releasing their hormone into bloodstream. It secrete two hormones. First one is oxytocin and second one is the antidiuretic hormone ADH, and the other name of ADH is vasopressin. Coming to the first one, that is oxytocin. So oxytocin, it is also called as anti stress hormone. So ये hormone anti stress है, जब भी कोई stress होता है उससे relief दिलाने के लिए इस hormone का use होता है, बनता है ये. Oxytocin is produced in both male and female, but its main physiological role seems to take place in the females. दोनों में बनता है लेकिन females में इसकी जो बनने का role है वो ज़्यादा play होता है, because in the females, oxytocin is involved in number of important psychological actions like stimulate the contraction of the uterus at the time of delivery, कि uterus के contraction में help करता है. Second one is stimulate the contraction of the myoepithelial cells that eject milk from the breast. उस टाइम में भी contraction में help करता है. So that's why this is the reason कि females में जो oxytocin hormone होता है वो ज़्यादा helpful होता है. Next one is the ADH and the other name is vasopressin. So the main effect of the antidiuretic hormone is to reduce urine output. इसका जो hormone का main काम होता है वो होता है urine output को कम करना. Diuresis is the production of a large amount of urine, therefore it is called antidiuretic. डायरिसिस का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में यूरिन को बॉडी के अंदर से पास आउट कराना. इसी दैट्स वाई इसका नाम है एंटी, कि इसको कम से कम हमें पास कराना है, यूरिन को पास आउट कराना है. क्योंकि जो भी अगर हम यूरिन ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है बॉडी से तो उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, और यूरिन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, लाइक ये सब उसके साथ में एक्सक्रीट हो जाते हैं, जो कि बॉडी के होम्योस्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Its secretion is determined by osmotic pressure by circulating osmoreceptor in blood. Suppose increase water intake ज़्यादा कर रहे हैं, सो डिक्रीज़ हो जाएगा ADH, क्योंकि उस टाइम पे हमें ADH हार्मोन की नीड है ही नहीं, ऑलरेडी हम वाटर का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं. सो हार्मोन्स को जो सिग्नल जाएगा वो इनहिबिटिंग का जाएगा कि अभी हार्मोन मत बनाओ, ऑलरेडी जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा पानी ले रहा है. सो इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट. नेक्स्ट कंडीशन में डिक्रीज इन वाटर इनटेक, कोई पानी पी ही कम रहा है, सो उस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज इन ADH, हॉर्मोन्स बढ़ जाएगा कि जितना डायरेसिस हो रहा है उसको कम से कम हमें करना है. एंटी डायरेटिक के केस में यहाँ पे इसको फिर यूज़ किया जाएगा. एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट. It act on the distal convoluted tubules and collecting ducts of the nephron of the kidney में ये वर्क करता है. So why it is called vasopressin? हायर वाटर कंसनट्रेशन इंक्रीज द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ योर ब्लड. वैसोप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हायर वाटर की कंसनट्रेशन होती है वो इंक्रीज कर देती है वॉल्यूम को और प्रेशर की ब्लड की. सो वैसोप्रेसिन रेज ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, PRL, FSH, LH एंड अदर. Okay, so this is all about the pituitary gland for our today's lecture. I hope the video and the today's topic is clear to all of you. Thank you.